हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं। और आज जो इन्वेस्टमेंट अपडेट होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वो रहने वाला है अहमदाबाद के पास धुलेरा रीजन में होने वाली सबसे बड़ी टाउनशिप की आज हम बात करेंगे, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अरविंद मिल्स का ही रियल एस्टेट का एक कंपनी है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। तो वीडियो को एंड तक देखें फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो रहने वाली है धुलेरा के पास। जी हाँ, आपने सही सुना, अहमदाबाद से लगकर ये रीजन है। तकरीबन अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर ये धुलेरा SIR का काम चालू हो चुका है। मोदी जी भी इस पर डेडिकेटली फोकस करके बैठे हैं कि इसको एक स्मार्ट सिटी और एक इन्वेस्टमेंट हब बनाना है। तो बात करते हैं प्रोजेक्ट की कि धुलेरा के पास आने वाली सबसे बड़ी टाउनशिप, जो कि अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, अरविंद मिल्स की है कंपनी है रियल एस्टेट की, जो कि लेकर आ रही है। आज तक पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में 500 एकड़ का टाउनशिप कभी भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो आज हम बात करेंगे अरविंद के नए प्रोजेक्ट अरविंद एक्वा सिटी के बारे में, धुलेरा में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में, धुलेरा के आसपास होने वाले रीजन्स के डेवलपमेंट्स के बारे में, थोड़ा लोकेशन को समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा तो आप इस प्रोजेक्ट में अभी बिल्कुल राइट टाइम पर एंटर हो सकते हैं। तो थोड़ा हम पहले बात कर लेते हैं अरविंद के बारे में। क्या है अरविंद ग्रुप? तो अगर आप गुजरात से हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि अरविंद मिल्स का क्या नाम है गुजरात में। भारत की सबसे पुरानी कपड़ा कंपनी बोलूं तो बोलना गलत नहीं होगा। 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको खादी और डेनिम डिलीवर करते हुए। एंड 2008 से वो रियल एस्टेट में एक्टिव हुए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के नाम से। गुजरात में धंधा करने वाले लोग, बच्चा जानता है कि अरविंद मिल्स की क्या रेप्यूटेशन है, क्या रॉयल्टी है। तो अरविंद मिल्स ही अपना ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली रहने वाला है, अगर मैं बात करूं, अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर मिड पॉइंट है। लोकेशन रहेगी कल्याणगढ़ के पास है अरविंद एक्वा सिटी आएगी। टोटल जो लैंड पार्सल रहने वाला है पूरे प्रोजेक्ट का वो 500 एकड़ होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, 500 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डिलीवर होगा आने वाले टाइम में। अल्ट्रा लग्जूरियस, पूरा लैविश प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ और उस लोकेशंस में आने वाली डेवलपमेंट्स को बता देता हूँ। तो आप लोग अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर बहुत बार गए होंगे। आप लोगों को पता है कि बिल्कुल कल्याणगढ़ से हम निकलते हैं तो आपके पास सबसे नज़दीक जो इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है उसको बावला बोलते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑपरेशनल है। बावला बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ धुलेरा में और धुलेरा में आने वाली डेवलपमेंट की और धुलेरा में आने वाला एयरपोर्ट एंड उसके अलावा गल्फ ऑफ कम्बाट में अडानी का पोर्ट भी आने वाला है। तो दोस्तों, उस लोकेशन से ये प्रोजेक्ट मात्र 40 मिनट की दूरी पर रहने वाला है। ईजी टू रीच ये होगा। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो कि ऑलरेडी काम चल रहा है धुलेरा टू अहमदाबाद हाईवे, जो कि पूरा 109 किलोमीटर का स्ट्रेच रहने वाला है। अगर आप NH47 से आते हैं इस प्रोजेक्ट पे तो आप धुलेरा अगर आपको रीच करना है तो NH47 से आप भगोदड़ा एक जंक्शन पड़ता है, वहाँ से डायरेक्ट आप कनेक्ट करेंगे धुलेरा अहमदाबाद हाईवे को। तो आप अगर अहमदाबाद से भी आ रहे हैं, अगर कल्याणगढ़ और अरविंद एक्वा सिटी, तो अहमदाबाद से मैं बात करूं तो कालूपुर रेलवे स्टेशन से एग्जैक्टली ये लोकेशन 1 घंटा दूरी पर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये लोकेशन 1 घंटा 15 मिनट दूरी पर रहती है। तो ये हो गई बात लोकेशन की। अब हम थोड़ा सा इस अल्ट्रा लेविश प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। क्या क्या एमिनिटीज़ इसमें आने वाली हैं, क्या क्या नई चीज़ें जो आज तक गुजरात में किसी भी टाउनशिप में पहले बोलूँ तो एक्सपीरियंस नहीं की गई। तो
बात करते हैं अरविंद एक्वा सिटी की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि टोटल जो लैंड पार्सल रहने वाला है वो रहने वाला है 500 एकड़ का, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो प्लॉटेड डेवलपमेंट है। और टोटल प्लॉट्स की मैं बात करूँ तो 1700 की इन्वेंट्री है, एंड जो मेजर एम्यूनिटीज़ उसकी रहने वाली हैं प्रोजेक्ट की वो होंगी, जैसे मैंने अभी बोला कि अरविंद एक्वा सिटी, तो एक्वा से रिलेट आप कर पाओगे कि 30 एकड़ का एक वाटर बॉडी मैन मेड लेक बनाया जाएगा, जिसके बीच में 3 अलग अलग आइलैंड्स होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 30 एकड़ का एक मैन मेड आर्टिफिशियल पॉन्ड या लेक रेडी करना ये अपने आप में बड़ी बात है, और उसके बीच में आइलैंड्स बनाना और उन आइलैंड्स में आपको डेडिकेटली एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो जो पहला आपका आइलैंड रहेगा उसका एरिया लगभग 3.5 एकड़ होगा, और उस पर आपका 50,000 स्क्वायर फीट का एक अल्ट्रा लग्जूरियस क्लब हाउस रहने वाला है। उसमें आपकी सभी एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको थिएटर मिलने वाला है, उसमें आपको इन्फिनिटी पूल मिलने वाला है, टेनिस कोर्ट उसमें होगा, जकूज़ी होगा, स्पा होगा, जिम्नाशियम होगा, जो भी आप एमिनिटी सोच सकते हैं वो उसमें अवेलेबल होगी। अगर मैं दूसरे आइलैंड की बात करूं इस ही पॉन्ड में, तो दूसरे में आपका एक अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट होने वाला है, जिसके बेड्स की स्ट्रेंथ होगी ऑलमोस्ट 65 टू 70 बेड्स का वो रिजॉर्ट बनेगा, जिसका वीकेंड एक्सेस आपके पास होगा। देन तीसरा जो आइलैंड होगा वो थोड़ा स्पिरिचुअल उसको थीम दिया गया है, उसको निर्वाणा के नाम से बनाया जाएगा, और वहाँ पर एटलीस्ट 1000 से 15 लोग ओपन स्पेस में मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड जो सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आपको अहमदाबाद में रहकर या धुलेरा में रहकर या कल्याणगढ़ में रहकर बनारस काशी, जी हाँ आपने बनारस में काशी घाट देखा होगा, वो एक्सपीरियंस करना है तो वो आपको अरविंद एक्वा सिटी में मिल जाएगा, क्योंकि काशी घाट के तर्ज पर यहाँ 11 टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं। सेम टू सेम काशी घाट जैसा यहाँ पर उसको बनाया जाएगा। एक घाट पूरा बनाया जाएगा जो कि इसमें 11 टेम्पल रहने वाले हैं। 10 हिंदू टेम्पल्स होंगे उसमें और एक जैन टेम्पल रखा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको काशी घाट को एक्सपीरियंस करना है तो आपको अब बनारस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अरविंद एक्वा सिटी में भी बैठे बैठे काशी घाट के दर्शन कर सकते हैं, उस ऑरा को फील कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो जो मैंने आपको बताया फर्स्ट आइलैंड जो कि आइल ऑफ लेजर रहने वाला है, वो रिजॉर्ट वाले आइलैंड से ब्रिज से कनेक्टेड रहेगा। और जो थर्ड आइलैंड है निर्वाणा और काशी घाट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो आप काशी घाट वाले एरिया से कनेक्ट करेंगे ब्रिज से, तो आप निर्वाणा में रीच करेंगे। तो ये अपने आप में एक ह्यूज चीज़ है कि 30 एकर्स का एक वाटर बॉडी को बनाना, उसको मेंटेन करना, उसके बीच में आइलैंड बनाना। आप सोच सकते हैं कि कितना लग्जूरियस दिखने वाली हैं ये सारी चीज़ें। एक डिफरेंट काइंड ऑफ फील होगी जो कि अहमदाबाद में या फिर अहमदाबाद के आसपास के रीजन में या फिर मैं बोलूँ धुलेरा में कोई ऐसा प्रॉपर्टी या कोई ऐसा टाउनशिप नहीं होगा जहाँ पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस पहले किसी ने किया होगा। देन इसके बाद ये लेकर आए हैं अपने प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स। यस, 38 एकर्स का इसमें गोल्फ कोर्स रहने वाला है फ्रेंड्स। 38 एकर्स एक इंटरनेशनल साइज होता है किसी भी गोल्फ कोर्स का। और पूरा जो प्रॉपर्टी रहने वाला है वो लश ग्रीन रहने वाला है। आप मान के चलिए कि जो ओपन स्पेस रहेगा पूरे प्रोजेक्ट में वो लगभग 60% के आसपास ओपन स्पेस रहने वाला है। टोटल इन्वेंट्रीज जो हैं वो 1700 के आसपास प्लॉट्स हैं जिसके अलग अलग साइजेस हैं। अगर मैं बात करूं जो सबसे छोटा साइज़ स्टार्ट हो जाता है वो 625 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है, 625 गज से लेकर 2000 स्क्वायर यार्ड तक के साइजेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। और पूरा का पूरा जो टाउनशिप है वो अलग अलग 5 सेक्टर्स में डिवाइड होगा। एंड हर सेक्टर के पास एक क्लब हाउस अलग से बनाया जाएगा जहाँ पर
वहाँ भी सारी के सारी एमिनिटीज़ मौजूद होंगी। जिम्नाशियम होगा, योगा सेंटर होगा, मेडिटेशन सेंटर छोटा सा होगा, किड्स प्ले एरिया होगा, ओल्ड एज एरिया होगा एंड जॉगिंग ट्रैक्स होंगे। और इसी तरह से सारी एमिनिटीज़ वहाँ भी मेंटेन की जाएंगी। आपको अगर मन करे तो आप बड़े वाले 50,000 स्क्वायर फीट वाले क्लब हाउस में भी रोज़ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके खुद के जो जोन में क्लब हाउस है आप वहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट के आसपास और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग वहीं से हैं, उसी रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे अगर देखा जाए तो एक नल सरोवर पड़ता है और नल सरोवर के साथ में लग के एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर हज़ारों अलग अलग तरह के बर्ड्स रहते हैं जो अभी तक वाटर इनटेक के लिए उस नल सरोवर तक जा रहे थे। और एक बार जब अरविंद एक्वा सिटी में पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, वहाँ 30 एकड़ का वाटर बॉडी आ जाएगा, तो ये बात लॉजिकल है कि बहुत सारे बर्ड्स यहाँ अपनी वाटर इनटेक के लिए आएंगे और यहाँ पलायन करेंगे। तो आपको एक अल्ट्रा टू से कि डिफरेंट लेवल का आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि यूजुअली आज के टाइम पर नहीं है, इसीलिए बर्ड सेंचुरीज क्रिएट की जाती हैं। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में इतना ह्यूज है और इतना अल्ट्रा लैविश होने वाला है कि इसीलिए अरविंद और गुजरात में ये चीज़ कोई अगर पॉसिबल कर सकता था तो वो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ही कर सकता है दोस्तों, क्योंकि अरविंद गुजरात में नंबर 1 ही है हमेशा से, आप सभी लोग जानते हैं। और चलिए थोड़ा सा हम प्राइस पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्राइस है, कैसे कैसे प्लॉट्स हैं, थोड़ा इस पे हम आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ। तो जो सबसे छोटा साइज़ मैंने आपको बताया था 625 स्क्वायर यार्ड का है, तो 625 स्क्वायर यार्ड के बाद सीधा 800 स्क्वायर यार्ड है, फिर 1050 है, 1150 है, 1200 है, 1300 है, 1400 स्क्वायर यार्ड है। देन उसके बाद आपके वाटर विलाज आ जाते हैं जो कि आपका जो लेक बनाएंगे, वाटर फेसिंग होंगे वो। एंड उसके बाद जो 1600 से 2000 स्क्वायर यार्ड के साइजेस होंगे उसमें आपका सारे के सारे वो जो प्लॉट्स हैं, वो जो विला प्लॉट्स हैं वो गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे। तो ये अपने आप में एक लैविश चीज़ है कि आपके घर के बाहर गोल्फ कोर्स होना, लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं कि मेरे घर के बाहर गोल्फ कोर्स होगा, और यहाँ आपको अरविंद ये चीज़ पॉसिबल करके दे रहा है। एंड थोड़ा सा प्राइस पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फेस में जो प्राइस अरविंद ने रखा था अपना बेस प्राइस पर स्क्वायर यार्ड का, वो लगभग कुछ 5800 या 5700 के आसपास था, जो कि अभी सेकेंड फेस में जो करंट प्राइस चल रहा है वो 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का होने वाला है। एंड अगर मैं बात करूं कि सेकेंड फेस ऑलरेडी अपने एंड पे है, फर्स्ट फेस में 700 से 800 प्लॉट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, सेकेंड फेस में भी अच्छा नंबर रीच कर लिया है। कुछ टाइम की बात है, सेकेंड फेस को भी क्लोज करके दे विल एंटर टू द थर्ड फेस और प्राइस भी ये लोग बढ़ा देंगे। तो अगर अभी आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये राइट टाइम है धुलेरा के पास सबसे लग्जूरियस टाउनशिप में एंटर होने का। तो इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जीएसटी है और वो भी इसमें ऐड ऑन होता है। तो आपको मैं एक बॉक्स प्राइस दे देता हूँ कि आपको जो पर स्क्वायर यार्ड आएगा वो लगभग विद कंप्लीट एमिनिटीज़ एंड ऑल अदर थिंग्स वो आता है 9300-9400 के आसपास। तो आपका जो 625 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है वो लगभग रहेगा 63 लाख से 65 लाख के बीच में। एंड इसके अलावा जो बड़े विला प्लॉट्स हैं जो कि वाटर फेसिंग या गोल्फ कोर्स फेसिंग है, वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन के साथ ही विला लेना पड़ेगा और उसका कंस्ट्रक्शन चार्जेस अलग हैं। और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन होगी, मैं गुजरात से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग अवेयर होंगे कि गुजरात में आप प्लॉट लेने जाते हैं और वहाँ पर जो रूल है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, नॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपको 33% एरिया जो होता है वो डेवलपर आपसे एक्वायर करता है।
एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है वहाँ पर आप अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उस रिमेनिंग पार्ट के कंस्ट्रक्शन में भी आपको जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होगी वो 40% पे करना होगा। तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि आज की डेट में धुलेरा में बहुत से ऐसे लोकल डेवलपर्स हैं, कुछ कच्चे ब्रोकर्स हैं जो कच्चे ज़मीनें बेचे जा रहे हैं छोटे छोटे साइज़ निकालकर। लोगों को आइडिया नहीं है, ये स्कैम वहाँ धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं, आपको क्या मिलने वाला है। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप 625 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बाय करते हैं तो 33% उसमें से डेवलपर आपसे एक्वायर करेगा, तो कुछ लमसम 419-20 स्क्वायर यार्ड आपका एरिया बचता है। तो उस 420 स्क्वायर यार्ड में हम मान के चलते हैं जो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो रिमेनिंग 40% पे आप कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और बाकी एरिया आपको सेटबैक एरिया रखना होता है जहाँ पर आप अपना पर्सनल यूज़ के लिए स्विमिंग पूल बना सकते हैं, कार पार्किंग बना सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं एंड किचन गार्डन बना सकते हैं, जकूज़ी अपना पर्सनल जकूज़ी बना सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। और जो एरिया आपको एक्वायर करेंगे वो 420 गज के आसपास रहेगा। आई मीन टू से 100% का 33% डेवलपर आपसे एक्वायर करता है फॉर द डेवलपमेंट थिंग्स लाइक रोड्स, प्लांटेशन, एमिनिटीज़, क्लब हाउसेज एंड अदर थिंग्स। और तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो गुजरात के बाहर से हैं, उन लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये रूल है गुजरात में। प्रॉपर्टी बाय करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली बेचा क्या जा रहा है, आपको उसमें से मिलता क्या है और आपको बनाना कितने में है। तो एक बार ये क्लियर हो जाता है तो ईजी हो जाता है इन्वेस्ट करना। तो मेरे इन्फॉर्मेशन से आपको इतना पता लग गया होगा कि किस हिसाब से अरविंद स्मार्ट स्पेसेस अपना अरविंद एक्वा सिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि कल्याणगढ़ लोकेशन पे रहने वाला है। बावला से मात्र 40 मिनट दूरी पर है। धुलेरा से भी मैं बात करूं तो मात्र 35 मिनट्स की दूरी पर है। एक बार धुलेरा अहमदाबाद हाईवे ऑपरेशनल हो जाए उसके बाद ये जो डिस्टेंस बचेगा वो मात्र 25 मिनट ही ये डिस्टेंस बचने वाला है। तो अगर आप सही टाइम पर गुजरात के सबसे बड़े डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें और कंप्लीट डिटेल्स लें और अपनी इन्वेंट्री आज ही बुक करें। ये मौका अपने हाथ से जाने ना दीजिए। थैंक यू।